बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, मैं एक बार फिर एडवोकेट के एक नए क्लास में आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले क्लास में आपको याद होगा, पिछले क्लासों में हमने क्लासिक वर्कस्पेस क्रिएट किया था और इसकी बिहेवियर्स को हम जान चुके थे। और फिर उसके बाद हमने ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस को पढ़ा था और उसके अंदर हमने एप्लीकेशन मेनू, रेबन मेनू बार, टूल बार्स, पैनल्स एंड टैब। फिर उसके बाद ऑटोकैड के प्री रिक्विजिट जो कि एक ज़रूरी अमल है, हमने सीखा था और ये हमारी ज़रूरत है और ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है और टाइम को बचत कर रहा है। तो इसमें हमने पढ़ा था ड्राइंग एरिया की कलर सेटिंग को हमने पढ़ा था और सेवेज सेटिंग को हमने पढ़ा था। और उसके बाद ऑटोमेटिक सेव की सेटिंग को हमने पढ़ा था कि कितनी देर बाद ये खुद से इसको सेव करता रहे। तो इंशाल्लाह आज के क्लास में हम मेनू बार के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिक मेनू बार पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें तो इसके साथ हमें मुकम्मल फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इसको बार बार हमें हमारा इसके साथ वास्ता पड़ता रहेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक ही क्लास में बढ़ जाएगा, इसका टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको पार्शियली हम पढ़ेंगे और बाय पार्ट करेंगे। तो इसके पार्ट 1 में जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है मेरे थंबनेल में, पार्ट 1 में हम इसकी फ़ाइल और एडिट मेनू को हम पढ़ेंगे और इसके टूल्स वगैरह को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि ये बुनियाद है और ये फंडामेंटल्स है। तो इसको बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं और इसकी एक एक टूल्स को हम पढ़ेंगे। तो आगे क्लास इंशाल्लाह बहुत मज़े होने वाला है। तो आए चले कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन और यूज़ को देख लेते हैं। तो आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। इस वक्त हम ऑटोकैड के मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं और ये वो रहा पिछले क्लास में जिसमें हमने क्लासिक मोड को वर्कस्पेस हमने बनाया हुआ था और इस वक्त हम उसी मोड में हैं। तो ये रहा हमारा मेनू बार, ये सारा। इसमें हर टिप्स को हमने पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल आज के क्लास में हम इस दोनों को यानी फ़ाइल को और एडिट मेनू को हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं न्यू में। न्यू जो टैब है ये तकरीबन तमाम दूसरे क्लास में भी, दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी इस तरह के ही है। ऑटोकैड में भी इस तरह है, कोरल ड्रा में है और MS ऑफिस वगैरह में इस तरह है। तो इसके एक दो तरीके हैं इसमें जाने के लिए। तो या तो हम न्यू पे क्लिक करके भी हम इधर आ सकते हैं और इसमें ये टेम्पलेट्स हमारे सामने आ जाते हैं। मुख्तलिफ इसके काम है और मुख्तलिफ हम, लेकिन फ़िलहाल सबसे जो सादा है उसको हम खोलेंगे। और एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका कंट्रोल N है जो सब में कॉमन है। कंट्रोल N से भी हम यहाँ पे ही आ जाएंगे और इन टेम्पलेट्स को खोलेंगे और इसको हम खोल लेते हैं। तो लीजिए, ये यहाँ पर खुल गया हमारे सामने ये, और जितनी दफ़ा हम खोलेंगे तो मुख्तलिफ आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम मेन फाइल में, मेन इंटरफेस पे या जो मेन हमारा ड्राइंग एरिया है वहाँ हम काम नहीं करना चाहते, तो इसको हम किसी और जगह पे किसी और टैब में खोल लेते हैं और हमारे आसानी के लिए कि वहाँ से हम फाइलों को कॉपी करें या वहाँ पर हम पेस्ट करें। तो इसके बाद ये न्यू शीट है, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, क्लास खामखा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ते। आगे किसी क्लास में इसको हम देख लेंगे और ये हमारी ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद ये ओपन है। ओपन का मतलब ये हुआ कि जो फ़ाइल हमने पिछली दफ़ा प्रीवियसली हमने सेव किया हुए हैं एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वो हमारे सामने वो सारी फाइलें हैं।
तो ये लेट्स सपोज के हमने फ़ाइल को सेव किया था, तो ये हमारे सामने खुल जाएगा और इसका कंट्रोल ओ उसके शॉर्ट की है। फिर उसके बाद क्लोज़ है, जो कि ये भी बहुत कॉमन है, और इसको हम अगर क्लोज़ करेंगे ना तो वो इंटरफेस हम क्लोज़ हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। इसके बाद इंपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब ये है कि अगर फ़ाइल कोई किसी और फॉर्मेट में है, पीडीएफ में है या किसी और फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, तो उसको हम अपने ड्राइंग में ला सकते हैं। इसी तरह अटैच है। अटैच को इस वक्त सिर्फ इतना समझ ले कि हम ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ीचर है। लेट्स सपोज कि हम अपने ड्राइंग में किसी तस्वीर को, किसी लोगो को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको हम अपने ड्राइंग में लाना चाहते हैं, तो ये इसके फर्दर चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं नहीं करना चाहता, और ये रहा। इस वक्त सिर्फ इतना याद रखें कि हम अपने ड्राइंग में किसी स्पेसिफ़िक पिक्चर को हम अटैच कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल बंद कर लेते हैं। इसके बाद इसकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का भी मतलब ये है कि हम किसी और वर्जन में, किसी और इसका जो है पीडीएफ में हम सेव कर सकते हैं। इसको हम जेपीजी में, बेट मैप में वगैरह में हम इसको सेव करके हम किसी और जगह इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ फ़ीचर इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ़िलहाल आप कंफ्यूज ना करूं और जो हमारी ज़रूरत की है उसी चीज़ों को करूं। ये पेज सेटअप है, इसमें हम पेज को सेटअप कर लेते हैं। और ये प्लाटर है। प्लाटर का मतलब ये है कि हमारे बड़े बड़े नक्शे जो होते हैं, मैप्स वगैरह होते हैं स्कीमों के और इन चीज़ों के, तो हम जिस पे प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो वो प्लाटर होते हैं। बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं प्रिंटर की तरह, और वो हमारे मैप्स वगैरह को प्रिंट कर लेते हैं और इसमें उसकी प्रीव्यू देख सकते हैं और उसी चीज़ को हम पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी दूसरे वो फाइलें हैं जो हमारी आसानी के लिए यहाँ पड़े हुए हैं, और पहले से हमने इसमें काम किया हुआ था और हमने यहाँ पर सेव किया हुआ था। तो ये फ़ाइल मेनू में इतना ही था। बाकी जो इसके जो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं, वो बाद में किसी और क्लास में हम पढ़ेंगे। इस पर इंशाल्लाह सबको एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एडिट मेनू में। तो एडिट मेन्यू जिस तरह के दूसरों का है, अगर हम इसमें शॉर्टकट की से जाएंगे तो आल्ट को दबा के ये इसके नीचे एक लकीर से बन जाती है, तो इसमें हम जा सकते हैं। इसमें अंडू है और रीडू है। अंडू और रीडू का मतलब तो ये है कि किसी लेट्स सपोज के हमने एक लाइन को डिलीट किया और हम चाहते कि नहीं दोबारा आ जाए, तो इसको हम रीडू करते हैं और वो लकीर वापस आ जाती है, या कोई भी चीज़ या पूरी ड्राइंग को हमने डिलीट किया था वो वापस आ गया। वन स्टेप आगे जो है ना वो वापस आ जाता है, और यही मकसद इसका रीडू का है। कट भी दूसरी विंडो में जो दूसरे सॉफ्टवेयर के तरह काम करते हैं, तो इधर भी यही इसका काम है। और इसको हमने सेलेक्ट किया और ये लीजिए ये यहाँ से गायब हो गया, और किसी और जगह हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट में जाके ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा। मैं इसकी जगह इधर पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद ये कॉपी है। कॉपी का मकसद भी यही है कि एक ऑब्जेक्ट को या एक लकीर को हमने किसी जगह से कॉपी कर दिया और इसको वो भी रहे, और जो इसके नहीं लगे किसी और जगह हम पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके डिलीट है। डिलीट हम करेंगे ना तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी और वहाँ से हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ निकल जाएगी। ये यहाँ से गायब हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना कुछ था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो जो दोस्त मेरे क्लास में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आता रहे। जी दोस्तों, आज की क्लास कैसा रहा, क्या सीखा, अपने राय का इजहार कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जितना हो सका मैं ज़रूर जवाब दूँगा।